नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक नया पाम हमारे सामने है। हम इसका आज विश्लेषण करने जा रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो एक चौकोर किस्म की हथेली आपको नज़र आ रही है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और कर्म पे विश्वास करने वाले व्यक्ति होते हैं। एक योद्धा किस्म की हथेली है और कहीं न कहीं मेहनती और बहुत ज़्यादा जुझारूपन अपने काम के प्रति दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं वर्तमान समय की, मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है और ये निश्चित है। देखिएगा, अगर बहुत सारी लकीरें हमारी जीवन रेखा को और हमारी मस्तिष्क रेखा को, मात्र रेखा को और कहीं न कहीं जो है आपकी धन रेखा को काटती हैं, तो वर्तमान समय को ये इंगित करती हैं कि वर्तमान समय में जातक जो संघर्ष की स्थिति है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ चुकी है और इस तरह से भाग्य की लकीर को काटने का मतलब होता है आर्थिक मामले में भी परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ रहा है। देखिएगा, अगर दूसरी हम चीज़ देखते हैं, दूसरा हम प्रभाव देखते हैं, तो हमें जो है अगर ज्योतिष की तरफ चले तो उंगलियों की ओर बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखना पड़ता है। आपकी कनिष्ठिका हुई, आपकी सूर्य की उंगली हुई जिसको अनामिका कहते हैं, आपकी तर्जनी की उंगली हुई जिसको हम बृहस्पति की उंगली कहते हैं, तर्जनी कहते हैं, इन सभी का झुकाव बीच की उंगली की तरफ है। ये साफ दिखाई दे रहा है। मध्यमा है जिसको हम मध्यमा कहते हैं, इनका झुकाव नजर आ रहा है। ये ठीक नहीं माना जाता है क्योंकि फिर व्यक्ति एकांतवासी, कई बार दुखी, शांत, यानी जीवन काल में खुशियों में वर्तमान में कमी देखने को मिल रही है। और साथ में अगर इनका देखें, ये जो गुरु का पर्वत है, जो गुरु का आपको पर्वत ये दिखाई पड़ रहा है, ये भी कमजोर भाव में बैठे हैं। जीवन काल में जो सुख नहीं मिल पाता है या सुखी नहीं रखता है, थोड़ा गुरु पर्वत की देखो आवश्यकता सबको है। गुरु एक सर्वश्रेष्ठतम ज्ञान है। इस अवस्था में आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता जो है ये गुरु ला रहा है। इस अवस्था में, जिस अवस्था में गुरु बैठे हुए हैं, साधारणता दे रहा है। सामान्य व्यक्तित्व प्रोवाइड शुरू गुरु कर रहे हैं। हंसमुख स्वभाव रहने वाला है और देखा जाए तो दयालु और परोपकारी होंगे। आर्थिक पक्ष भी गुरु थोड़ा संघर्ष के साथ ठीक ठाक रखेगा। यश प्राप्ति के लिए आपके मन में सदा झुकाव रहने वाला है, रहेगा। और देखें तो स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले होंगे। देखिएगा, धन भाव के लिए और समाज में मान प्रतिष्ठा और सुंदर व्यक्तित्व के लिए हमें जो है ये गुरु का पर्वत पुष्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर आपने देखा होगा, सुना होगा, ये जो गुरु पर्वत है ना, ये 5 तत्वों में ये बृहस्पति जी हमारे आकाश तत्व के अधिपति हैं। जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है और वायु है ना, इन 4 तत्वों को जो तत्व अपने अंदर समाहित करता है या बाकी 4 तत्वों से बड़ा होता है, वो होता है हमारा आकाश तत्व। बृहस्पति जी इसी आकाश तत्व के मालिक हैं, इसी आकाश तत्व के अधिपति हैं। इसीलिए आकाश जितना व्यापक है, जितना विराट है, बृहस्पति का प्रभाव भी हमारे जीवन में उतना ही व्यापक है और उतना ही विराट अवस्था में है। इसीलिए बृहस्पति को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। मैंने पहले भी कहा है आपको कि गुरु ऐसा ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठतम ज्ञान है और इसकी आवश्यकता सबको होती है। अगर आपका गुरु पर्वत देखा जाए तो यहाँ से कुछ लाइनें जो है निकल करके आती जा रही है। देखिएगा, अगर जैसे जैसे 1-2 वर्षों के बाद ही देखिएगा, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत सुंदर लाभ जो है मिलने की और अग्रसर आपको है। अध्यात्म के क्षेत्र में बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है, बहुत सुंदर लाभ आपको मिलने वाला है।
और जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, उस तरह से जिस तरह यहाँ पे ये निशान बन रहे हैं, बहुत सुंदर जो है ये आध्यात्मिक को और आपको ले जा रहा है। वही देखिए 59वें वर्ष में करीबन एक रेखा जो है राहु की शनि पर्वत पे आ रही है, जो शनि के गुणों में बढ़ोतरी कर रही है। कहीं ना कहीं जो है आपके धन भाग में भी ये वृद्धि करेगी और किसी न किसी स्रोत से आपके पास बहुत सुंदर धन जो है 59 या 60वें वर्ष में जो है आने की ओर इशारा कर रहा है। बहुत सुंदर धन आने की ओर इशारा कर रहा है। आप बेफिक्र रहिएगा। थोड़ा सा जो है आप धन के गुरु को, धन के मालिक को थोड़ा प्रबल कर लीजिएगा। बहुत सुंदर आपको उपाय दे दूंगा। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अगर आपने ज़मीन ले ली तो ठीक है, न तो ये एक बन रहा है कि कहीं ना कहीं जो है आप ज़मीन भी जो है आपको उसका लाभ भी मिलने जा रहा है। बहुत सुंदर लाभ जो है आपको ज़मीन का मिलने जा रहा है। छोटा काम हो बड़ा काम हो, बड़ी मुश्किल से आपका हो पाता है। थोड़ा सा अड़चन जो है शनि की दृष्टि से जो है थोड़ा पड़ती हुई नजर आ रही है, मगर बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत सुंदर जो है शनि आपको रखने वाला है। अगर हम इस उंगली की बात करें अनामिका की, इसका झुकाव इस तरफ है, सदा मन में जो है पैसों के प्रति और यूँ कहें कि आपका यश के प्रति झुकाव जो है मन में बना हुआ है। हाँ, थोड़ा सूर्य का पर्वत देखें, विस्तार में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। गद्दी देने वाली लाइन है, यश देने वाली लाइन है। और यहाँ से देखा जाए तो अपने क्षेत्र में बहुत सुंदर नॉलेज आपको है, बहुत अच्छा नॉलेज आपको है। यश प्राप्ति की ओर भी इशारा कर रहा है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी डाउन अवस्था में, काफ़ी कमज़ोर अवस्था में जो है सूर्य दिखाई पड़ रहा है। देखिएगा, अगर सूर्य जो है कमज़ोर स्थिति में आ जाता है तो व्यक्ति चाहे नौकरी कर रहा हो, चाहे वो व्यवसाय कर रहा हो, वो विस्तार नहीं कर पाता है। अगर नौकरी कर रहा है तो प्रमोशन नहीं हो पाता है, पैसे नहीं बढ़ पाते हैं, या आप कहें तो आपकी पोस्ट नहीं बढ़ पाती है, मतलब विस्तार नहीं हो पाता है। नौकरी कर रहे हैं तो विस्तार नहीं होता है। व्यापार कर रहे हैं तो आपके जो है जो दुकान कर रहे हैं या कोई भी व्यापार कर रहे हैं उसमें विस्तार या फैलाव की स्थिति नहीं आ जाती है। छोटा काम है चाहे बड़ा काम है, जब मेन काम बनने वाला होता है, बनते बनते काम रुक जाता है या बन ही नहीं पाता है, या बड़ी मुश्किल और बड़े जो है प्रयत्न करने के बाद ही काम का जो है बनना तय होता है। और मेहनत का, परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट जो है व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। इसके लिए हमें अपने सूर्य की ओर देखना चाहिए और सूर्य के बहुत सुंदर उपाय होते हैं। उन उपायों को करके हमें सूर्य को मजबूत करना चाहिए। बहुत सुंदर ये आगे के लिए आपके रहेगा। यश और मान प्रतिष्ठा सब कुछ ये देगा, विस्तार करेगा, अगर ये सूर्य अगर आप इसको पुष्ट कर सकते हैं तो। छोटे की उंगली की ओर जाएं तो इस ओर ज़्यादा मुड़ रही है। इसमें ये नहीं कहूँगा मैं कि मनी मैनेजमेंट या कागज़ों के रख रखाव में कमी होगी। कभी कभी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा व्यवसायी होते हैं, जैसे इनका हाथ दिख रहा है, और काफ़ी लोग इनके अंडर में काम करते हैं। अगर हम इस ग्रह को देखते हैं, बुध का ग्रह देखते हैं, अच्छी अवस्था में है, बहुत सुंदर अवस्था में है। और देखें तो एक राहु की रेखा यहाँ से बहुत सुंदर स्थिति में आ रही है, बहुत बढ़िया स्थिति में आ रही है। और सभी जानते हैं बुध पर्वत वाले वैज्ञानिक, उच्च कोटि के व्यापारी और बहुत सुंदर जो है मानसिक रूप से बहुत सुंदर व्यक्तित्व इन लोगों का रहता है। व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। और इस तरह से राहु रेखा का जाना व्यक्ति को व्यापारिक सफलता दिलाता है। कहीं ना कहीं जो है दो स्रोतों से ऐसा व्यक्ति जो है धन पाता है। बहुत सुंदर अवस्था में राहु की स्थिति है। यहाँ पे जो है एक इस तरह का जो है बन रहा है, ये ऊपर की ओर नहीं नीचे की ओर बन रहा है, तो इसका बहुत ज़्यादा लाभ आपको नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एक जो है इस तरह का भी बन रहा है। कहीं ना कहीं जो है व्यापार में जो है सूर्य के प्रबल होने से, अगर सूर्य प्रबल हो जाता है तो
तो विस्तार की अति संभावना है, बहुत अच्छी संभावना है। और व्यापार के क्षेत्र में जो है बहुत सुंदर रहने वाला आने वाले समय में है। मेहनत करिएगा, बहुत सुंदर जो है आपका जीवन चलने वाला है। और आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपका जीवन लग्जरियस जीवन जो है होने वाला है। अगर इसको देखा जाए तो तीव्र मस्तिष्क के स्वामी ये बता रहा है, और कहीं न कहीं देखा जाए तो योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले इंसान आपको बताया जा रहा है। ऊपरी मंगल का क्षेत्र को देखिए, बहुत सुंदर क्षेत्र है। ऊपरी मंगल का क्षेत्र दृढ़ निश्चयी होंगे, दृढ़ता और संतुलन होगा। पराक्रम बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, मन बहुत अच्छी अवस्था में दिखाई दे रहा है। और देखा जाए तो निडर और साहसी व्यक्ति दिखाई दे रहा है। अगर आपका हम चंद्र का क्षेत्र देखें, काफ़ी फैलाव की स्थिति में ली हुई है, बहुत सुंदर स्थिति में है। मगर देखा जाए यहाँ पे एक क्रॉस का साइन भी जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जल क्षेत्र से थोड़ा दूर रखें, थोड़ा तकलीफ हो सकती है या खतरा हो सकता है। अगर देखा जाए एक लाइन इस तरह से भाग्य रेखा की ओर जारी है, ये बहुत सुंदर और बहुत सुखद यात्रा की ओर इशारा कर रहा है। कहीं ना कहीं विदेश गमन की ओर इशारा कर रहा है कि व्यक्ति को विदेश गमन का मौका मिलेगा या मिल चुका होगा, पर बहुत सुंदर जो है इशारा ये कर रहा है। इस तरह की रेखा जब आती है तो व्यक्ति विदेश में सेटलमेंट हो जाता है, अगर यहाँ से आती है, मगर यहाँ से नहीं आ रही है, जीवन रेखा से ही आती हुई दिखाई दे रहा है। फूड बिजनेस में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ऐसा व्यक्ति जो है काफ़ी जो है उन्नति करता है। एक रेखा इस तरह भी जारी है, ये रेखा और ये रेखा इस तरह से अगर चली जाती है तो व्यक्ति के पास धन में अचानक धन लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर हम अंगूठे की बात करें, अंगूठा काफ़ी लंबा है, बहुत सुंदर अवस्था में है। और यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं, एक कट का निशान भी दिखाई दे रहा है। ये फिजूल खर्ची को दिखाता है। व्यक्ति के अंदर फिजूल खर्ची के गुण ये ज़्यादा देता है। व्यक्ति गलत चीज़ों में जो है फिजूल खर्ची कर लेता है, न चाहते हुए भी ये गुण आ जाते हैं और इससे हमें बचना चाहिए। कुछ रेखाएं ऊपर इस तरह से ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं जो तार्किक क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। ऐसा व्यक्ति अगर गलत तर्क भी दे देता है तो भी जीतने की सामर्थ्य रखता है। बहरहाल देखें, तर्क शक्ति बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया तर्क शक्ति है। तर्क में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आप अपने तर्क को दे सकते हैं, मगर थोड़ा फिजूल खर्ची से अगर आप बचें तो धन में बहुत सुंदर जो है आपका रह सकता है। शुक्र का पर्वत देखिए, शुक्र का पर्वत जो है अच्छा है, बहुत बुरा भी नहीं है। अपने कामों के प्रति व्यक्ति का जुझारूपन बहुत सुंदर दिख रहा है। व्यक्तित्व भी व्यक्ति का बहुत सुंदर व्यक्तित्व दिख रहा है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। अगर जीवन रेखा देखें, इस तरह से आ रही है और यहाँ से फिर ऊपर की ओर निश्चित तौर से जा रही है। करीबन 60वें वर्ष के आसपास अध्यात्म के क्षेत्र की ओर ज़्यादा जो है उन्नति की ओर इशारा ये रेखा कर रही है। हाँ, थोड़ा उतार चढ़ाव जो है 2-3 वर्षों में रहेगा, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। धैर्य बनाए रखें, बहुत सुंदर समय जो है आगे आने का सूचना है। अगर आपकी हम सुंदर रेखा देखें तो ये बहुत सुंदर रेखा है। दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और कहीं ना कहीं देखा जाए तो भूमि और भूमि से संबंधित चीज़ों में बहुत लाभ जो है दिखाई पड़ रहा है। अगर आपकी हम माइंड रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा इस तरफ से चली जा रही है, जो चंद्रमा के गुण लिए हुए है और यहाँ पे मंगल के गुण लिए हुए हैं। तीव्र और शार्प माइंड के व्यक्ति हैं, बहुत विद्वान होंगे, बहुत सुंदर माइंड लिए हुए हैं और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले हैं। दूसरा क्या सोच रहा है इनके बारे में, ये उनको जो है देखते ही पहचान लेते हैं। ऐसा व्यक्तित्व इनका है। अगर देखें माइंड रेखा से एक रेखा इस तरफ आ रही है, बुद्धि के गुण आ रहे हैं, तो व्यापारिक माइंड ज़्यादा आ रहा है। व्यक्ति व्यापार के मामले में कुछ ज़्यादा सोचता होगा और 60वें वर्ष में व्यक्ति कुछ भी व्यापार कर ले, छोटा कर ले या बड़ा कर ले, बहुत सुंदर जो है इनके लिए रहेगा व्यापार आपके लिए।
और एक चीज़ और दिखाई दे रही है बहुत सुंदर स्थिति में, यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं इस तरह का जो है चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको 60 से 61 वर्षों के बीच में कहीं न कहीं अपनी कमाई हुई पैसों से अचानक धन लाभ की ओर इशारा कर रहा है, या पैतृक संपत्ति की ओर इशारा कर रहा है, या आपको बहुत बड़ी और सुखद यात्रा की ओर इशारा कर रहा है। बहुत सुंदर जो है आपका जीवन रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं धन और संपत्ति की बात करते हैं, तो भाग्य रेखा का होना बहुत सुंदर है। इस तरह से लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर प्रगति, निरंतर उन्नति की ओर इशारा करती है। व्यक्ति का चाहने पर वाहन का सुख और मकान का सुख इस व्यक्ति को निश्चित ही मिलता है। बीच में अगर देखा जाए तो राहु की रेखाएं जो है काटती हुई निकल रही हैं, जिससे धन के उसमें जो है नुकसान की आशंका को ये बढ़ाई हुई है, संघर्ष की आशंका को ये बढ़ाई हुई है। थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पे भी पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, और धन के प्रति धन आ रहा है मगर हथेली में धन टिक नहीं पा रहा है। इस और ज़्यादा इशारा ये कर रही है। अगर देखा जाए हमें काम का इस संघर्ष को दूर करना है तो कुछ मैं उपाय दूंगा, उस संघर्ष को दूर करिएगा। आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, जो भी जो है संघर्ष चल रहा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और 60वें वर्ष में जो है काफ़ी स्मूथ जीवन आपका जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा शुक्र इस तरफ से दबाव प्रतीत हो रहा है, शुक्र से या आंतों संबंधी बीमारियों से या पेशाब संबंधी बीमारियों से थोड़ा आगाह ये कर रहा है, उससे बच के रहेगा। और इस तरह से ये अपुष्ट होने पे, थोड़ा सा इस तरह से गड्ढा होने पे नाक कान गले की जो कभी कभी जुखाम या बुखार या इस तरह की जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों के लिए सावधान की स्थिति रहनी पड़ेगी। बाकी बहुत सुंदर है। अगर देखा जाए तो मैंने आपके पूरे हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं निश्चित ही आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दे दूंगा। हाँ, इसमें ज़्यादा कहने के लिए इसलिए नहीं है कि मैं जो है इस चीज़ का आपको एक एक उपाय दूंगा। उन उपायों को बहुत बेहतरीन ढंग से कर लीजिएगा, बहुत सुंदर ढंग से कर लीजिएगा। दिए हुए टाइम और दिए हुए समय के अनुसार करिएगा, दिए हुए समय तक करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में प्रगति होगी। और जो है जो आपका चल रहा है संघर्ष, उसमें काफ़ी जो है राहत मिलने की उम्मीद है। वैसे बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया हथेली आपका है। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।